ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब आगे क्या है, कौन सा टॉपिक है। देखिए, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। किसी एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर दोनों डेसिमल नंबर हैं तो उसका तरीका अलग हो जाएगा। जैसे ये देखिए 1.6 को डिवाइड करना है 0.4 से, ठीक है। तो अब इसको उस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे जैसे हम करते चले आ रहे हैं, नहीं। इसको डिवाइड करने के लिए हमको अब इसे नुमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1.6 डिवाइडेड बाई 0.4 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिया, 1.6 अपान 0.4, इसे नुमरेटर और इसे डिनोमिनेटर बना लिया। अब तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने ही नंबर से, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो 100 से, पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे। तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी और नुमरेटर में भी 10 से। तो अब अभी मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में कि जब 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो रहते हैं पॉइंट उतना डिजिट राइट चल जाता है। डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट जाता है पॉइंट, और मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट किधर जाता है, राइट। तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितने जीरो हैं, 1, तो पॉइंट 1 डिजिट राइट चला गया, यानी 6 के बाद, यहाँ भी और यहाँ 4 के बाद। तो अब बचा क्या हमारा 16/4, डिवाइड कर देंगे, 4 4 जा 16, 4 आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 9.63 को डिवाइड करना है 0.09 से, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए, 9.63 अपान 0.09। अब पॉइंट के बाद देखिए डिनोमिनेटर में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, इसलिए 20 वाला नंबर, तो इंटू 100 नीचे भी, इंटू 100 ऊपर भी। अब उसके बाद अब अभी मैंने बताया कि जब 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है उतने डिजिट राइट चला जाता है जितने जीरो होते हैं। तो 2 जीरो है तो 2 डिजिट राइट जाएगा, 1 2, यानी 3 के बाद। यहाँ भी 2 डिजिट राइट जाएगा, यानी 0 9 उसके बाद, तो 963 अपान 9। अब डिवाइड कर लीजिए, आप जो तरीका जानते हैं, जिस तरह से आप डिवाइड करना जानते हैं, बस बिल्कुल मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 107। ठीक, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। 2.8 डिवाइडेड बाई 0.7 है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिए, 2.8 अपान 0.7। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 10 से नीचे और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिए। 1 0 है तो जो पॉइंट है 1 डिजिट राइट जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड होता है तो ये पॉइंट लेफ्ट जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो ये पॉइंट राइट जाता है। तो जब इधर राइट जाएगा तो 28 हो जाएगा, ये 8 के बाद पॉइंट कहीं होगा, और ये पॉइंट 7 के बाद चला जाएगा, तो 7 आ गया। डिवाइड कर दीजिए, 7 4 जा 28। इसी तरह यहाँ पे देखिए 1.44 डिवाइडेड बाई 1.2, तो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, 1.44 अपान 1.2। तो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में भी नुमरेटर में भी। तो अब मल्टीप्लाई किए, 10 में 1 0 है तो पॉइंट कितने डिजिट राइट जाएगा, 1 डिजिट। ठीक, 14.4, 1 डिजिट देखिए राइट चला गया, और यहाँ 2 के बाद चल जाएगा पॉइंट, 12 हो गया। अब 12 से 14.4 को हम डिवाइड कर लें जैसे करते हैं, 12 1 जा 12, 2 बचा माइनस करने पे, अब डी पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जेल में डाल दिए, 4 नीचे आया, तो 12 2 जा 24, पूरा पूरा कट गया, आंसर आ गया 1.2। तो इस तरह से जब एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना होता है तो हम उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखकर तब पहले सॉल्व करते हैं।
तो इस पर बेस्ड देखिए एक एक्सरसाइज आपको दी जा रही, इस एक्सरसाइज को आप ट्राई कीजिए, इसके क्वेश्चंस को जैसे अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ कठिन नहीं है।